हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग। आज एक फुल क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएंगे और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, इसको बनाइएगा तो कुछ अलग टाइप का आपको क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम आज क्वेश्चन बनाते हैं। इसका हम बहुत लगातार 7-8 क्लास देख चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, बेसिक बता चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं समझाते हुए, ठीक है। फिर बेसिक भी समझा देंगे बनाते हुए और उसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सोनिया लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। ठीक है, सोनिया लिमिटेड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कहता है क्या, नीचे देखिए, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए। तो ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए एक जो प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे लोग मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे वर्क्स ओवरहेड, फैक्ट्री खर्चा, तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्च, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसमें आखिरी में ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट निकालने बोलता है आपको क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट निकालना है, सेल्स दिया हुआ है, तो मान लीजिए टोटल कॉस्ट अगर 1 लाख है और सेल्स करते हैं 1,25,000 में, तो 25,000 का प्रॉफिट निकल जाएगा। बस प्रोसेस बता दी, अब शुरू करते हैं, पढ़ा जाए। तो चलिए लिख लीजिए पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। ठीक बात है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक देखिए यहां दिया क्वेश्चन में, मटेरियल या ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, क्वेश्चन में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, ये एक्सपेंसेस शामिल हुआ। मटेरियल परचेज 1,25,000 रुपया का है, प्रोडक्टिव वेजेस 1,75,000 रुपया का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 रुपया का, एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम 5,000 है, जो कि आपको वेजेस इससे लेस कर देंगे लोग। एबनॉर्मल मतलब व्यर्थ समय, बेकार समय। फैक्ट्री ओवरहेड, अब जरा पढ़ लें, फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो प्रोडक्टिव वेजेस का 80% है, बोलता है नेट, शुद्ध। ऑफिस ओवरहेड 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 10,000 यूनिट बनाया गया है, 10,000 यूनिट वेयर प्रोड्यूस बनाया गया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अप्रैल, विच 9,500 वेयर सोल्ड, 9,500 यूनिट्स को बेचा गया है। 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स पर। देयर वाज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देयर वाज एक चीज छूट गया क्वेश्चन में, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक होगा, देयर वाज नो, NO, नो हम बीच में डाल देते, NO, नो, ये क्वेश्चन में छूटा हुआ। देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, फिनिश गुड्स का नो ओपनिंग स्टॉक, नो, ठीक है। देयर वाज नो, याद रखिए, तो हम यहाँ प्रेशर नो ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक नहीं है। शुरू करते हैं, पहले लिखिए आप मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक 1,15,000। मटेरियल परचेज 1,25,000, ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,25,000, जोड़ने से कितना हो गया 15,000, 1,25,000, 1,40,000, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 रुपया, 1,20,000। ये कहलाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या कहलाएगा ये, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, निकल गया। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस देखिए कितना है, डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस, सॉरी प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस, हम डायरेक्ट लिख दिए प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस कितना 1,75,000 है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट, हम प्रोडक्टिव कर देते हैं, क्योंकि हम बोला कि डायरेक्ट है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव 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 वेजेस कितना है 1,75,000। इसमें है एबनॉर्मल आइडल टाइम, व्यर्थ समय कितना बिताया गया
5,000, इसमें 5,000 घटा दीजिए, लेस करेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम 5,000, इसको बोलेंगे नेट प्रोडक्टिव वेजेस 1,70,000, इसको नेट बोला जाएगा 1,75,000 रुपया। इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 रुपया, ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 रुपया। आ गया प्राइम कॉस्ट। क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंट जब बनाइएगा तो जान लीजिए एक पेज में क्वेश्चन जनरली नहीं बन पाता, पेज को चेंज करना पड़ेगा। पेज को जब चेंज करेंगे तो प्राइम कॉस्ट तो निकल गया, अभी हमको टोटल कॉस्ट तक निकालना है, तो प्राइम कॉस्ट कर देंगे CFD, कैरिड फॉरवर्ड, पेज को चेंज करेंगे, मैंने इसको ऊपर ले आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राइम कॉस्ट CFD 3,10,000 रुपया, प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क कॉस्ट निकलेगा, वर्क कॉस्ट के बाद क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेगा, निकाला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे, उसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि यहाँ प्रॉफिट भी निकालना है। चलिए $3,10,000 कितना था, $3,10,000 रुपया। प्राइम कॉस्ट यहां होगा BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड, 3,10,000, 3,10,000 क्लियर है। इसमें ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड जो है वो प्रोडक्टिव वेजेस का 80% नेट। नेट का मतलब यह हुआ कि प्रोडक्टिव वेजेस 1,75,000 था, उसमें 5,000 का आइडल टाइम था, नेट कितना हो गया 1,70,000, 1,70,000 का 80% ये हो जाएगा वर्क्स ओवरहेड। चलिए हम एड ही लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। एड वर्क्स ओवरहेड, ये आपको 80% क्या है, 80% ऑफ नेट प्रोडक्टिव वेजेस 1,70,000, नोट 75, 1,70,000 रुपया। 1,70,000 रुपया का 80% निकाल लेते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। 1,70,000 इसका 80%, 1,36,000। ये कहलाएगा आपको क्या चीज, वर्क कॉस्ट। तो 1,36,000 प्लस 3,10,000, 4,40,000 रुपया। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, इसके बाद कुछ लिखा है ये देखिए, ऑफिस ओवरहेड 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट का 25%, माने 4,40,000, इसका 25%, वर्क कॉस्ट का 25%, तो ऐड कर दीजिए। ऑफिस ओवरहेड, ये क्वेश्चन बोलता है 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 25% ऑफ वर्क कॉस्ट कितना है, 4,40,000। देख लीजिए क्वेश्चन में 4 लाख कितना है, 40,000, इसका 25%, 4,40,000 का 25%, तो 4,40,000 का 25%, 1,11,500, तो ये हो गया आपको 1,11,500, 1,11,500 रुपया। ये आ गया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 4,40,000
हजार, 1,15,11,500 में ऐड कर देंगे, 5,57,500। ये निकल गया क्या चीज, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,57,500 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। देखिए क्वेश्चन बोलता है देयर वाज नो, नो मतलब नहीं, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी देखिए कहीं नहीं दिया हुआ, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया ही हुआ नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन यूनिट्स, यूनिट्स में निकालते हैं, ठीक है। माल कितना बनाया गया, 1,000 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस्ड, एक महीना में 1,000, 10,000, सॉरी एक नहीं 10,000 यूनिट बनाया गया, तो 10,000 यूनिट लिख लीजिए यहां पर, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है 10,000, ये वर्किंग देख लीजिए, और 9,500 यूनिट को बेच दिया गया, तो लेस करेंगे यूनिट सोल्ड, 9,005 को बेच दिया गया, तो कितना बच गया फिनिश प्रोडक्ट 500 यूनिट्स, कितना 500 यूनिट्स है। अब इसको हमको अमाउंट में चेंज करना है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये चीज याद रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका जो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के बेसिस पर किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो लागत होता है उसी पर निकलता है। याद रहेगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका वैल्यूएशन नहीं दिया रहेगा, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर किया जाएगा। तो जरा देख लीजिए इसको, इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या ओपनिंग तो है नहीं, सॉरी लेस होगा, देखिए ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग ले सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ गुड्स, एफ मतलब फिनिश्ड गुड्स। तो एक चीज याद रखिए यहां पर 5 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 5,57,500, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 5,57,500, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना यूनिट बनाया गया था, सॉरी एक चीज हम चेक कर लेते हैं, कहता है यूनिट, यहां पर लगता है कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम बुक से चेक कर लेते हैं। चलिए एक और चीज, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम सुधार देते हैं, चलिए फिर से हम इसको सुधार देते हैं। देखिए यही हमको मिस्टेक लगा था, क्वेश्चन में गलत आंसर आ रहा था। हम यहाँ एक चीज देखे नहीं, देखिए यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक कितना है 6,000 है, 60,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है वो वर्क ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट में ऐड या लेस होता है, क्या होता है ऐड या लेस होता है, तो वर्क्स ओवरहेड कितना है आपको, ये यहां पर मिस्टेक था, तो वर्क्स ओवरहेड ये सही निकला है 1,70,000 का 80%, 1,36,000 इसको अंदर लिखिए, ये मिस्टेक से सुधार लीजिएगा, ठीक है, 1,36,000 जो कि हमको आंसर मालूम था, इसलिए लगता है क्वेश्चन गलत बन रहा है, ठीक है ना। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क प्रोग्रेस कितना 60,000 है, कितना है 60,000, ऐड कर दीजिए, 1,36,000 में ऐड करेंगे कितना 60,000, तो 1,96,000, ये हम क्वेश्चन लाइव बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पर एडिटिंग नहीं करना है, तो लेस करेंगे, हम सुधार सकते हैं, ठीक है, लेस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, खर्च है माइनस होता है, इसलिए बहुत ध्यान से बनाना है, 50,000 रुपया, तो चलिए
-50,000, 1,46,000, 1,46,000। अब जाके ये वर्क कॉस्ट आया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वर्क कॉस्ट। इसको बोला जाएगा वर्क कॉस्ट, याद रखिए ये क्या कहलाएगा, वर्क कॉस्ट। तो 1,46,000 प्लस 3,10,000, 4,56,000। चलिए यहीं पर मिस्टेक हुआ था और कुछ नहीं है। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड जो है वो क्या चीज है, 25% ऑफ वर्क कॉस्ट है, पहले पढ़ चुके थे, 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो ऐड कर देते हैं, ऑफिस ओवरहेड, ये क्या है आपको 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, कितना है 4,56,000। तो 4,56,000 का 25%, 4,56,000 का 25%, तो यह आ जाएगा 1,14,000, 1,14,000 रुपया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे वर्क, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी क्या कहलाएगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कहलाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 1,14,000 प्लस कितना हो गया, 4,56,000, एकदम सही है। चलिए 1,57,000 रुपया। अब इस पेज को फिर चेंज करेंगे तो ये करेंगे CFD। CFD मतलब कैरिड फॉरवर्ड। इसको नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे, कितना 5,70,000। तो कॉस्ट अकाउंट में कुछ नहीं, आइटम जो होता है वही आपसे छूट सकता है, ठीक है, आइटम छूटा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बाकी प्रोसेस तो सब एक ही चलता है। चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करेंगे, BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, BFD मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड 5 लाख। फिगर याद रखना बहुत जरूरी है, फिगर याद नहीं हुआ तो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। चलिए अब आते हैं, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हम क्वेश्चन पढ़ चुके तो वेस्ट नहीं करेंगे, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 500 यूनिट बच गया था। इसको देखिए, वर्किंग यूनिट कितना प्रोड्यूस किया गया, 10,000 यूनिट, सोल्ड कितना है 9,500, क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 बच गया। तो हम बता चुके थे, बाकी थ्योरी बता चुके हैं कि अगर ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसका वैल्यूएशन नहीं किया हुआ है, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर करेंगे, तो इसमें कर देंगे लेस। तो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है तो लेस हो जाएगा, ये लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, F मतलब फिनिश्ड गुड्स। देखिए 500 यूनिट है, कितना है 500 यूनिट है, और इसका बेसिस क्या है आपको 500 यूनिट्स है, ठीक है। इसका बेसिस क्या होगा आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना निकाल लीजिए, 5,70,000, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कितना यूनिट तैयार किया गया था, 10,000 यूनिट, तो बराबर कितना हो जाएगा 57। अब इसको कितना बचेगा, यहाँ पर 500 जो यूनिट्स है, 500 यूनिट्स बच गया है माल, इसको 57 रुपया करके वैल्यूएशन करेंगे, बस ये चीज समझाना था। 500 यूनिट 57 रुपया करके, तो 500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, बच गया है कितना रुपया करके, 57 रुपीज करके। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही चीज यहाँ पर था। तो कितना होगा 28,500, 28,500, ये इसको लेस कर देंगे यहाँ पर।
तो -5,70,000 से घटा दीजिए तो हो गया 5,41,000, 5,41,500। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। क्या निकला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,41,500, 5,41,500 रुपया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कुछ खर्च है देखा जाए। सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% है, ये सेलिंग ओवरहेड ऐड कर दीजिए, सेलिंग ओवरहेड, बस टोटल कॉस्ट निकल गया। ऐड क्या करेंगे? सेलिंग ओवरहेड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 5,70,000। ये तो हम लोग मालूम कितना? 5,70,000। 5,70,000 का 10% कितना होता है? 57,000 रुपया। ये निकल गया टोटल कॉस्ट। तो 5,41,500 प्लस कितना है? 57,000, 5,98,500। इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। और एक चीज क्वेश्चन में देख लीजिए, प्रॉफिट निकालना है, टोटल कॉस्ट आ गया। प्रॉफिट के बारे में जरा बोलता है, क्या बोलता है आपको? 25% गुड्स, ठीक है, 25% प्रॉफिट ऑन से 20% और 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो यहां पर जो प्रॉफिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग? प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर ऐड कर देंगे तो क्या? सेल्स निकल जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? तो आपको 20% है, तो यहां पर सेल्स नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ है? सेल्स नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग टोटल कॉस्ट कितना है? 5,98,500। 20% बोला कितना? 20%, तो एक्चुअली में 80% है, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट निकाला तो 20/80 करेंगे। अब क्या 20/80, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? क्वेश्चन में आपको सेल्स नहीं दिया हुआ, सेल्स दिया होता तो यहाँ लिख देते हैं और बीच में प्रॉफिट आ जाता। तो 5,98,500 का इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, 1,49,625 रुपया। एक बार हम क्या करते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो ही जाता है कुछ ना कुछ। फिर निकाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 5,98,500, इसका इंटू करेंगे 20 और डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। इसमें क्या है? टोटल कॉस्ट कितना? 5,98,000। प्रॉफिट कितना? 1,49,000 जोड़ने के बाद सेल्स निकल जाएगा। तो प्लस कितना होगा? 5,98,500, जिसका सेल्स आएगा 7 लाख, जोड़िए इसको, 48,000 ऐड कर देना है, 125। तो इसको सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्स। बस कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ नहीं सोचना है। तो इसको आप लोग उतारिए, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलिए इसको ठीक उतारिए।